नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी आप सभी का एक बहुत ही तगड़े सवाल में स्वागत करता हूँ। आज का सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या अपने लिए सवाल है। ये अपनी स्क्रीन पर जो दिख रहा है सवाल, ये बहुत ही अच्छा है, एक बार आप ट्राई करें। प्रॉफिट लॉस का सवाल है। कह रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 1:2। सीपी और एमपी का रेशो आपको दिया हुआ है 1:2, ये आपको दिया हुआ है। और लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का अनुपात दिया हुआ है 6:7। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट का और लॉस पर डिस्काउंट परसेंटेज का जो रेशो है वो आपको दिया हुआ है 6:7। ये क्या मतलब है? प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंटेज का रेशो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूंगा तो प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू में 100% ये होता है। जबकि डिस्काउंट परसेंटेज की मैं जब बात करूंगा तो ये होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू में 100%। तो इन दोनों का रेशो देने का मतलब है कि ये रेशो दिया हुआ है आपको 6 और 7 का। बस यहीं से सवाल शुरू होता है अपना। तो यहाँ से 100% से तो ये कट ही जाएगा, यानी कि प्रॉफिट अपॉन सीपी और प्रॉफिट अपॉन एमपी का रेशो दिया हुआ है। तो प्रॉफिट ये एमपी चला जाएगा ऊपर और सीपी आ जाएगा नीचे। प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट इनटू में ये सीपी आ जाएगा नीचे, बराबर आ रहा है 6/7। यहाँ पर एमपी और सीपी का रेशो हमें यहाँ से 2:7 लिखना होगा। इस सवाल में जैसे 2:1 हमारे पास में है तो 2:1 हमें लिखना होगा। एमपी और सीपी का रेशो ये यहाँ से यूज लेना पड़ेगा। तो 2 से कटेगा ये कितनी बार? 3 बार। तो प्रॉफिट और डिस्काउंट का जो रेशो आ रहा है, प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशो आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है 3:7। ठीक है, प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशो कितना है अपने पास में? 3:7 आ रहा है। वेरी गुड। प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशो हमारे पास 3:7 है और सीपी और एमपी का जो रेशो है वो 1:2 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, यहां से प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशो और सीपी और एमपी का रेशो अगर हमें दिया हुआ है तो सीपी और एमपी का रेशो जैसे मान लो x और 2x मानू मैं, इनकी वैल्यू अगर मैं मानू x और 2x मानू, यहाँ पे x से गुणा किया और यहाँ 2x से गुणा किया, ये x गुणा किया है और ये 2x गुणा किया है। और प्रॉफिट ये y और 7y मानू। प्रॉफिट और डिस्काउंट को क्या माना है मैंने? प्रॉफिट और डिस्काउंट को माना है मैंने 3y और 7y। तो देखो, सेलिंग प्राइस अगर मैं लिखूंगा, सेलिंग प्राइस में लिखूंगा तो ये लिखूंगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट और मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। दोनों तरफ से सेलिंग प्राइस निकाला जा सकता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास में x है तो हमारे पास प्रॉफिट है कितने का? 3y का। 3y का प्रॉफिट है। जबकि मार्क प्राइस हमारे पास में 2x है तो डिस्काउंट हमारे पास कितना है? 7y का। तो यहां से x और y के बीच में रिलेशन निकलेगा। x इक्वल टू कितना आएगा? ये सॉरी 3y है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो 3y है। तो x इक्वल टू आएगा अपने पास में 10y। x इक्वल टू 10y आएगा। तो ये हमें यहाँ से समझना होगा कि सीपी, एसपी और एमपी का रेशो अगर हम निकालना चाहें तो जब हमारे पास x की जगह कितना लिख देंगे हम? 10y। x की जगह हम 10y रखेंगे तो ये जो वैल्यू है वो 10y हो जाएगी x की जगह, और 2x की जगह कितने हो जाएगी? 20y हो जाएगी। तो सीपी हमारे पास में 10y है। तो ध्यान देना, प्रॉफिट 3y था तो प्रॉफिट 3y जोड़कर ये कितना हो गया? 13y। और एमपी कितना है? 20y। तो 20y एमपी लिखोगे आप यहां से। इतना खूबसूरत सवाल है, बहुत ही लेंथी जा रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट अगर 3y आया है तो डिस्काउंट 7y है। प्रॉफिट अगर 3y है, यहाँ पर प्रॉफिट 3y है तो डिस्काउंट जो है वो 7y हमें मिल चुका है। ठीक है, 7y हमें मिल चुका है। अब हमें बेसिकली निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंटेज। तो वापस मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले का मैं वापस यूज करूंगा कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर मैं ये वाली चीजें मिटाता हूँ आपके सामने। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो आ रहा है अपना, वो आ रहा है 3y का। कितने पर? 10y पर। तो कितना परसेंट आ रहा है? ये आ रहा है 30%।
और डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज अगर मैं निकालना चाहूं तो 7y का आ रहा है, और ये मार्क प्राइस पर आएगा तो 7y अपॉन 20y इंटू में 100% करने पर ये आएगा 35%। दोनों का टोटल करेंगे तो दोनों का टोटल करेंगे क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सम चाहिए, तो 65% हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ये है इतना तगड़ा सवाल, बहुत ही जोरदार। इस तरीके से हम सवाल को कर पाएंगे। धन्यवाद।